हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गाइस ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आज जिन्होंने देख दिया है, हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से जो कि है द सेल्यूलर एलिमेंट्स। तो जो गाइस हमारे ब्लड में कौन कौन से सेल्यूलर एलिमेंट हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो है हमारा आरबीसी जो कि है रेड ब्लड सेल, इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और हमारे ब्लड प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, अभी हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स क्या है? हमारे ऑक्सीजन कैरियर है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आर द माइन्यूट बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फ्लैट इन द सेंटर। ठीक है, अभी हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या होता है? बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर उन्होंने दिखा रखा है कि बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अभी ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बाइकॉन्केव, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, अबाउट 7 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है। और 1 माइक्रोन कितना होता है? 1000 ऑफ अ मिलीलीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने छोटे होते हैं ये साइज में। ठीक है, अब देखिए, अभी जो इनका स्मॉल साइज है और प्लस ये बाइकॉन्केव भी होते हैं। ठीक है, इनको क्या करता है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है, ये और इफेक्टिवली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके उसे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सकें। द स्मॉल साइज enables the red blood cell to travel through very fine capillaries। अभी क्या है, यही एक इसका दूसरा एडवांटेज भी है कि जो इनका सबसे छोटा साइज है, इतने छोटे साइज के वजह से क्या है, ये आराम से कैपिलरीज में भी ट्रैवल कर सकती है। अभी देखिए, यहाँ पे हमने आरबीसीज का पढ़ लिया है, आरबीसीज के बारे में कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनका डायमीटर कितना होता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है आरबीसी का। इसकी मदद से क्या होता है, वो ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अब इसमें क्या है, कलरलेस स्पॉन्जी स्ट्रोमा होती है। ठीक है, अब ये कलरलेस स्पॉन्जी स्ट्रोमा जो होते हैं, इनके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन किससे फॉर्म होता है? एक तो ये होता है हीमी, ठीक है, हेमिन सॉरी, एक तो हेमिन से और दूसरा ग्लोबिन से। हेमिन का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन जो कि है एक पर्टिकुलर प्रोटीन है। ठीक है, अभी क्या है, जो हमारी ऑक्सीजन कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो कि रेडिली ऑक्सीजन को इवॉल्व करता रहता है। ठीक है, जितने भी टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन कम होंगे, उन्हें वो आराम से और फटाफट ऑक्सीजन देता रहेगा, क्योंकि एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रखा है। अभी हीमोग्लोबिन क्या है, इनमें क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड भी ये अपने साथ कंबाइन कर सकता है। हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को सारे सेल से लंग्स में लेके जाता है, जहाँ से वो एक्सेल आउट हो जाती हैं। ठीक है, ये तो फंक्शन था हीमोग्लोबिन का। अभी गाइज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन या फिर कैरेक्टरिस्टिक है हीमोग्लोबिन का। तो गाइज, जब आपने ये बहुत बार सुना होगा कि किसी भी एक रूम में जहाँ पे एक बर्निंग फर्नेंस है, ठीक है, या फिर आपने क्या है, कोयले की वो लगा, कहीं पे भी अगर आग लगी हुई है, ठीक है, एक बर्निंग फर्नेंस रखा हुआ है और उस रूम में कोई भी वेंटिलेशन है, ऐसे क्लोज रूम में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है गाइस? क्योंकि हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। और जब कोल बर्न होता है या हमारी जब भी कोई लकड़ी जलती है, तो वो क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। जब एक रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर हमारी बॉडी में जब हम एक्सेल करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाएगी और वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके
कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देंगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ में, तो एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड फॉर्म कर देती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड जो हमारा होता है वो क्या कर देता है, उसकी कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी को कट डाउन कर देता है। इसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो था रीजन कि गाइज हमें कभी भी किसी क्लोज रूम में क्यों नहीं सोना चाहिए जिसके अंदर एक फर्नेस जल रहा हो। ठीक है, अब एक और आ जाता है यहाँ पे पॉइंट कि इज इट करेक्ट टू से वेन्स कैरी CO2 एंड नो ऑक्सीजन। क्या ये कहना सही है कि हमारी वेन्स जो है उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और ऑक्सीजन नहीं रहती है? तो नहीं, वेन्स भी ऑक्सीजन कैरी करती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कैरी करती है, वेन भी ऑक्सीजन कैरी करती है, मगर एक छोटे अमाउंट में। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, हमने पढ़ा था पीछे कि वेन्स का कलर ब्लू दिखाई देता है। अब बात करते हैं लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी। अभी हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था, उनके साइजेस के बारे में। अभी उसकी लाइफ और डेथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसकी कहाँ, बोन मैरो में। ठीक है, जो हमारी बोन मैरो होती है उसके बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे, स्पेशली रिब्स, ब्रेस्ट, ठीक है, और इलियम और हिप ग्रिडल में हमारा क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। और एक जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसमें कहा लिवर में प्रोडक्शन होता है स्प्लीन का। इन द चिल्ड्रंस आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो। ठीक है, अभी जो छोटे बच्चे होते हैं जब तक वो 5 साल के होते हैं उससे पहले क्या होता है, उनकी सारी हड्डियों में ही, सारी हड्डियों के बोन मैरो में ही क्या होता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन होता रहता है। ठीक है, अब द मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियाई। ये भी आपको जानना जरूरी है कि जब एक मैच्योर हो जाती है रेड ब्लड सेल, उसमें कोई भी उसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं रहता है, मगर जिस टाइम पे वो प्रोड्यूस होती है उसमें क्या रहता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है, मगर जैसे जैसे ही वो बड़ी होती है, मैच्योर होती है, वो न्यूक्लियाई लॉस्ट हो जाता है। एवरेज लाइफ स्पेन, ये आपको याद रखना है, एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितना होता है, 120 डेज। ठीक है, जब वो 120 डेज की हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन लीवर में। ठीक है, स्प्लीन लीवर और बोन मैरो में ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, अभी जब वो डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है, आरबीसीज में क्या था, जो उसका आयरन कंटेंट था, आयरन कंटेंट क्या कर देता है, आयरन कंटेंट इज रिटेन्ड इन लीवर ओनली। ठीक है, उसके अलावा जो उसका बाइल पिगमेंट है, जो बिलिरुबिन है, वो क्या करते हैं, उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। बस उसका मेन पार्ट जो आयरन है वो लीवर में ही रिटेन्ड रहता है। ठीक है, इन नॉर्मल एडल्ट अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड। हर एक सेकंड में ही एक एडल्ट के अंदर 2 मिलियन आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1% ऑफ द टोटल एरिथ्रोसाइट्स ऑफ द बॉडी आर डिस्ट्रॉय एवरी डे। हमारी बॉडी का 1% आरबीसी जो हम हर एक दिन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो टोटल बॉडी का 1% होगा वो हर एक दिन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है, इसे आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपने कभी गौर किया है कि जो हमारा आरबीसी है उसका बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर क्यों होता है और किसकी वजह से वो बाइकॉन्केव होता है? अगर आपने गौर किया है तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, और अगर नहीं किया है तो कोई नहीं, आप इसे समझेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उसका बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर क्यों होता है। आरबीसी को ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर क्या अलाउ करता है, ताकि ज़्यादा सरफेस उसको ऑफर करता है जिसमें क्या है, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी कर पाए। ठीक है, इसमें तो हेल्प करता है क्योंकि इसे एक कैविटी मिल जाती है और इस कैविटी में वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो इस वजह से उसका बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं इसका बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर, ये तो समझ में आ गया कि होता है तो इससे फायदा क्या है, मगर क्यों बनती है ये कैविटी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है गाइस, ये 3 चीजें उसमें नहीं होती हैं एक मैच्योर आरबीसी में, जिसकी वजह से वो बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। बाइकॉन्केव मतलब बीच के साइड से पिचका हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। अभी पहले तो हम बात कर लेते हैं उसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, अगर न्यूक्लियस आएगा उसके लॉस होने की वजह से क्या है, ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। ठीक है, और मोर आरबीसी में क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन हो सकता है, इस वजह से न्यूक्लियस लॉस हो जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता है गाइस, क्योंकि अगर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा तो जितनी ऑक्सीजन उसमें मिली हुई है तो उसका ही वो यूटिलाइज कर देगा उस ऑक्सीजन को अपने ही फूड प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए उसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। अब गाइज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं होता है, ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क देता है सेल को, तो सपोर्टिव फ्रेमवर्क देगा तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए आरबीसी में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है जिससे वो फ्लेक्सिबल हो जाए और आराम से ट्रेवल कर पाए एक नैरो पाइप में भी। नैरो पाइप कौन से होंगे, हमारे बॉडी की कैपिलरीज। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और इनका नंबर क्या होता है, यूजुअली कम, बहुत कम होता है एज कंपेयर टू आरबीसीज। दे आर 4000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इनका नंबर इतना कम होता है आरबीसी से, ये बहुत कम अमाउंट में मिलती हैं। अब मोस्ट डब्ल्यू क्या होती हैं, एमीबॉइड होती हैं। ठीक है, और ये किससे प्रोड्यूस हो सकती हैं, सीडोपोडिया। ठीक है, एंड कैन प्रोड्यूस सीडोपोडिया। सीडोपोडिया एक टाइप का मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे गाइस इसमें और कुछ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डायापेडेसिस। ठीक है, डायापेडेसिस क्या होता है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ द डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द वॉल ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज डायापेडेसिस। ठीक है, मेन चीज ये आ जाती है। और एक और टर्म आता है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच डब्ल्यूबीसी इनगल्फ एनी फॉरेन पार्टिकल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस आता है, तो इसको आप एग्जाम में आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि डायापेडेसिस और फैगोसाइटोसिस में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ओरिजिन इन लाइफ ऑफ डब्ल्यूबीसी। जैसे हमने आरबीसी का पढ़ा था वैसे ही कि डब्ल्यूबीसी कहाँ फॉर्म होती हैं और इनका लाइफ स्पेन कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी जो, अभी देखिए, जो डब्ल्यूबीसी होती है आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड्स में भी, रेड बोन मैरो एंड लिम्फ नोड्स में इनका प्रोडक्शन होता है डब्ल्यूबीसी का। समटाइम्स क्या है, लीवर में भी फॉर्म होती है। इनका एवरेज लाइफ स्पेन होता है 2 वीक्स का, यानी कि 14 डेज का इनका लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, द न्यूट्रोफिल्स। अब डब्ल्यूबीसीज का ही जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, देयर लाइफ स्पेन इज अबाउट फ्यू आवर्स, कुछ घंटों का ही उनका लाइफ स्पेन होता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एंड द ओल्ड एंड worn आउट डब्ल्यूबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन द सेम मैनर एज आरबीसीज। जैसे आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई थी हमारे स्प्लीन में, वैसे ही डब्ल्यूबीसीज भी स्प्लीन में ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बस फर्क इतना है कि आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन 14 डेज का होता है। यहाँ पे अब दो डिजीजेज आ जाती हैं गाइज, इसे ध्यान से देखिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही बोर्ड में पूछी जा सकती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और आप अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ही एडवांटेजेस भी हो सकती हैं। पहला बात करते हैं ल्यूकेमिया क्या होता है। ठीक है, तो इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच द टिश्यूज फॉर्मिंग डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज नोन एज ल्यूकेमिया एंड द एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज नोन एज ल्यूकोपीनिया। ऐसा ही एक कंडीशन आ जाती है आरबीसीज में, जो कि पॉइंट यहाँ पे दिया गया था गाइस। सॉरी ये इंपॉर्टेंट था और मेरे से ये छूट गया था, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पॉलीसाइटेमिया और एरिथ्रोपीनिया। पॉलीसाइटेमिया थेमिया क्या होता है गाइस, एबनॉर्मल जो इंक्रीज होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज इन अ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज पॉलीसाइटेमिया एंड एबनॉर्मल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आरबीसीज इज नोन एज एरिथ्रोपीनिया। तो इन चारों को गाइस आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए या हाईलाइट कर दे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बात कर ली हमने ओरिजिन ऑफ डब्ल्यूबीसीज की। अब आता है फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स।
ल्यूकोस इन जो हमारे WBCs है इनके फंक्शन क्या क्या होता है। अभी हमने फैगोसाइटोसिस बात कर लिया था, मैंने आपको बता दिया था। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द WBCs इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल, वो फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेती हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अगला होता है, अब बात करते हैं गाइस फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स की। तो ल्यूकोसाइट्स या फिर जो WBCs है इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन जो होता है वो था फैगोसाइटोसिस, जो कि मैंने आपको बताया था कि द प्रोसेस इन विच WBC इनगल्फ एनी फॉरेन पार्टिकल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ठीक है। अगला आता है इन्फ्लामेशन। गाइस कई बार आपने देखा होगा कि आपके किसी बॉडी पार्ट में सूजन आ जाती है, जिसे हम इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं। ये सूजन क्यों आती है गाइस, क्योंकि WBC वहाँ पे क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइट करती है, और क्या होती है उसकी इंजरीज की वजह से क्या होता है वो एक ही पार्ट पे लोकलाइज हो जाती हैं, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन आता है और कई बार उसमें पस भी पड़ जाता है। ठीक है। यही क्या होता है, इन्फ्लामेशन भी एक टाइप क्या इंडिकेशन है कि वहाँ पे फॉरेन पार्टिकल आए थे, WBC ने फाइट करी और वो भी इंजर्ड हो गई और एक ही पॉइंट में उनका एक्यूमुलेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, WBC क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज में भी हेल्प करती हैं, ताकि क्या करें, वो एक तरह से क्या करते हैं, एक वैक्सीन के तरह है, वो बॉडी को अंदर से तैयार करते हैं ताकि वो फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइट कर सके और क्या कर सके, बॉडी को प्रिवेंट कर सके एनी इन्फेक्शन से। ठीक है, सो दैट दे कैन प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस। अब बात करते हैं गाइस ब्लड प्लेटिलेट्स की। ठीक है। तो प्लेटिलेट्स क्या होती है, माइन्यूट ओवल राउंड शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है। अभी इसमें गाइस और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेटिलेट्स का सिर्फ इन एक मेन फंक्शन है, वो है क्लॉटिंग का। प्लेटिलेट्स क्या है, क्लॉटिंग का उनका मेन फंक्शन है। प्लेटिलेट्स अगर कहीं पे कट लग गया तो प्लेटिलेट्स का एक्यूमुलेशन होता है, और उस एक्यूमुलेशन से क्या है, क्लॉट फॉर्म करती है, जो कि फर्दर लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है। प्लेटिलेट्स का अभी जो गाइस ब्लड क्लॉटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम वीडियो के थर्ड पार्ट में कवर करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसे मैं इतनी जल्दी कवर नहीं करूंगा, इसे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए। तो गाइस इसका थोड़ा डिटेल में मैं अगला पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और इस चैप्टर में से भी गाइस मैं कुछ कुछ टॉपिक छोड़ दूंगा जो मुझे ऐसे लगेंगे कि ईजी है और इन्हें आप कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और गाइज अगर आपको कहीं पे भी जो मैंने वीडियो में कोई भी पॉइंट बताया है उसमें डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपका वो डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपने वीडियो के अगले पार्ट में।